मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौस्तर कॉलेज रांची। अभी मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 का पेपर C13 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर 5 है, टेक्निक्स प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्योर ऑफ ऑडिट। चैप्टर का नाम लिख लेंगे, टेक्निक प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्योर ऑफ ऑडिट। ये आपका हो गया चैप्टर 5 हमारे बुक में, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखें। पहला चूज द करेक्ट आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए चूज द करेक्ट आंसर, पहला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, बिफोर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, सुनिएगा उसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्कोप इज डिटरमाइंड, दूसरा में नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज स्टडीड, तीसरा में मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, चौथा में ऑल द एबव। चौथा में ऑल द एबव। फिर से मैं रिवाइज करता हूं क्वेश्चन, आप ध्यान से सुने और सुनकर कॉपी में लिखें। बिफोर द ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 1, बिफोर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। उसका 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन में स्कोप इज डिटरमाइंड, दूसरा में नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज स्टडीड, चौथा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, तीसरा में था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, और चौथा में ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबव, है ना। बिफोर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, पहला ये भी इसका आंसर होगा। स्कोप इज डिटरमाइंड भी होगा, नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज स्टडीड भी होगा, और तीसरा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, है ना। तो ये तीनों होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में रिटन, दूसरा में वर्बल, तीसरा में ब्रीफ, चौथा में नन ऑफ दीज, है ना। क्या है क्वेश्चन सुनिएगा। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, पहला ऑप्शन क्या था रिटन, दूसरा में वर्बल, तीसरा में ब्रीफ, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा रिटन, यानी ऑडिट प्रोग्राम जो है शुड बी रिटन। क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, पहला में है फ्लेक्सिबल, दूसरा में क्लियर कट, तीसरा में वाइडर, चौथा में ऑल दी एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल दी एबव, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल भी होता है, क्लियर कट भी होता है, वाइडर भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाय रूटीन चेकिंग, बाय रूटीन चेकिंग। अब इसका 4 ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में एक्सप्रेस एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेज, पहला ऑप्शन में है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेज, दूसरा में है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस डिक्रीजेज, तीसरा में है बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनइफेक्टेड, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रूटीन चेकिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनइफेक्टेड, है ना। रूटीन चेकिंग के द्वारा क्या होता है, आंसर होगा बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनइफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रूटीन चेकिंग इज डन, पहला ऑप्शन में बाय एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, बाय ऑडिटर्स, बाय मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बाय एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंडर टेस्ट चेकिंग, अंडर टेस्ट चेकिंग, पहला है ऑप्शन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, दूसरा में स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, तीसरा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर इंटेंसिव चेकिंग, पहला ऑप्शन में है ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, तीसरा में स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, पहला में ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, दूसरा में स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, तीसरा में नन ऑफ दीज। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, है ना। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अंडर इंटेंसिव चेकिंग, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर ओवरऑल चेकिंग, पहला ऑप्शन है ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, दूसरा में ऑल मेथड्स ऑफ चेकिंग आर यूज्ड, तीसरा में ऑल एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व, चौथा में नन ऑफ दीज, है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अंडर ओवरऑल चेकिंग, पहला ऑप्शन में है ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, दूसरे में ऑल
दूसरा ऑप्शन है ऑल मेथड्स ऑफ चेकिंग आर यूज्ड, और तीसरा में ऑल एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व, चौथा में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑल मेथड्स ऑफ चेकिंग आर यूज्ड। नेक्स्ट है ना, अंडर वेरिफिकेशन, अंडर वेरिफिकेशन पहला ऑप्शन, अटेंशन इज पेड ऑन द मेटेरियलिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दूसरा में अटेंशन इज पेड ऑन द ओरिजिनलिटी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तीसरा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, अंडर वेरिफिकेशन। इसका आंसर होगा अटेंशन इज पेड ऑन द मेटेरियलिटी है ना ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ना। क्वेश्चन नंबर 10, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ। अब पहला ऑप्शन है आर द सेम थिंग्स, दूसरा में आर सेपरेट थिंग्स, तीसरा में आर कंप्लीटरी टू ईच अदर, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आर सेपरेट थिंग्स, यानी कि वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ है ना। इसका ऑप्शन होगा आर सेपरेट थिंग, दोनों अलग अलग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन जो है दोनों अलग अलग है ना, सेम थिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा आर सेपरेट थिंग्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डैश डैश डैश। आप सुनिए, ऑप्शन है फ्लेक्सिबल ऑब्लिक रिजिड, इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबल, यानी ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट 11 का क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम इज डैश डैश डैश। अब वहां पर ऑप्शन है ओरल और रिटन, इसका आंसर होगा रिटन, यानी ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटन होना चाहिए, ओरल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ डैश 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 एंट्रीज। इसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ डैश डैश एंट्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सुनिएगा ऑल ऑब्लिक सिलेक्टेड, इसका आंसर होगा ऑल है ना, यानी कि रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ ऑल एंट्रीज। नंबर 4, टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ डैश डैश एंट्रीज, इसका आंसर होगा सिलेक्टेड एंट्रीज। टेस्ट चेकिंग में है ना, टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ डैश डैश जो है खाली स्थान पर क्या बढ़ाएगा, सिलेक्टेड एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन चेकिंग एंट्रीज, इन चेकिंग एंट्रीज डैश 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 कलर मार्क शुड बी यूज्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 ऑब्लिक डिफरेंट, इसका आंसर होगा डिफरेंट है ना, यानी इन चेकिंग एंट्रीज डिफरेंट कलर मार्क्स शुड बी यूज्ड। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतारिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।